सबके मालिक सतलोक के राजा सत्य पुरुष रूप बंदी छोड़ परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सबके मालिक सतलोक के राजा सत्य पुरुष रूप बंदी छोड़ परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सबके मालिक सतलोक के राजा सत्य पुरुष रूप बंदी छोड़ परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की लोड कोनी और की, जय हो बंदी छोड़ की लोड कोनी और की, जय हो बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। सत साहिब। हे परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्मा धारनाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह अकबर बा खबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहे गुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयं भू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहे गुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर है समूहात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत शिरोमणि सबके मालिक सतलोक के राजा सत्य पुरुष रूप बंदी छोड़ परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान के मंगलमय पावन चरण कमल पर इस राजेंद्र दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत साहिब। सभी भाई और बहनों को सत साहिब। और सभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब रामपाल जी भगवान जी की भक्ति करने वाले सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब। भाई और बहनों, जिन्होंने पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब रामपाल जी भगवान जी की भक्ति कर रहे हैं और जिन्होंने नाम उपदेश लिया है उनको तो सारा कुछ ज्ञान है।
सब कुछ मालूमात है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, क्या इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हमें सारा कुछ कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी ने हमें सब कुछ इस मानव जीवन का महत्व बता दिए हैं। तो जो जगत वाले हैं उनको इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का महत्व क्या है, ये उनको नहीं पता है। तो हम उन्हीं को समझाने की कोशिश करेंगे। परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी के आशीर्वाद से। तो भाई और बहनों, हमें ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसका उद्देश्य हमें पता चलना, ये हमारा सही जीवन का तरीका रहेगा। अन्यथा हम अंधकार में ये मनुष्य जीवन जीकर एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ मसलते हुए चले जाएंगे। तो हमें इस जीवन का महत्व और उद्देश्य मालूमात होना ये बहुत अनिवार्य है। तो कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी ये कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेने के लिए मिला है, क्योंकि आत्मा का कल्याण इस मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, अन्य कोई जीवन में यानी कि कोई भी योनियों में नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही मनुष्य भक्ति कर सकता है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी की भक्ति कर सकता है, उनको खुश कर कर इस आत्मा को मोक्ष करवा सकता है। क्योंकि वही एक स्वयंभू पूर्ण परमात्मा है और हम आत्मा, हमारे आत्मा के पति है वो। हमें इस जन्म और मरण से छुटकारा दिला सकते हैं, क्योंकि आत्मा जब से यह पूर्ण परमात्मा इनसे जब से बिछड़ी है, तब से ये जन्म और मरण में लगी है, इसको ये रोग लगा हुआ है जन्म और मरण का। आत्मा तो अमर है, मगर जिस प्रकार एक पानी की बूंद बहते हुए नदी नालों से जब तक समुंदर में जाकर विलीन नहीं होती, तब तक उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो इसी प्रकार
ये जो हमारी आत्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी, इनके चरण कमल में जगह नहीं बनाती, तब तक ये आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती है। इसलिए हमें परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी, इनकी भक्ति कर कर हमें इस आत्मा का कल्याण करवा लेना चाहिए। अब हम जो यहाँ पर जो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति सनातनी भक्ति नहीं है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है, जो कि रामपाल जी भगवान जी कहते हैं कि ये जो हम भक्ति कर रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अष्टांगी दुर्गा देवी, और जो भी हम जिनको भी हम इष्ट मानकर जो हम भक्ति कर रहे हैं, वो हमारी भक्ति शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं है, क्योंकि उनका कहाँ पर भी कोई भी वेदों में और भगवत गीता में और कौन से ग्रंथ में और कौन से कुरान बाइबल इत्यादि जितने भी आसमानी किताबें, जो ये बड़े बड़े ग्रंथ, ये किसी भी किताबों में इनकी भक्ति करने का हमें आदेश नहीं है। आप जी देखिए भगवत गीता में सिर्फ और सिर्फ इस काल ब्रह्म, इनका एक ही मंत्र है, जो कि ओम मंत्र है, और वो भी जो गुरु है उन्हीं से प्राप्त कर हम वो मंत्र का जाप कर हम उन्हीं को प्राप्त हो सकते हैं। हम जिनका मंत्र हम जाप करेंगे, हम उन्हीं के तो चरण में जगह प्राप्त करेंगे ना। तो इसी प्रकार पूरी गीता जी में सिर्फ ओम मंत्र का जाप करने के लिए बताया है, ना कि हमें कोई ओम नमः शिवाय का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का और जो भी ये कुछ भी जो भी हम मंत्र जो बोलते हैं, राधे राधे, और ये जो कोसे भी राधे राधे शाम मिला दे, या और कोई जो भी ये ओम भूर्भुवः स्वः ये जो बोलते हैं हम, ये तो ओम भूर्भुवः स्वः ये तो वेदों में है, मगर इसके सामने जो ओम लगा है वो नहीं है, सिर्फ भूर्भुवः स्वः से स्टार्ट है। ये ओम यहाँ के गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने, जो कि हमारे जैसे एक जीव ही है, उन्होंने हमें वैसे बताने से हम वैसा जाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं रहने से वो हमें बता रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों, किताबें तो हर कोई पढ़ सकता है, मगर उसको समझाने के लिए
एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी पूरा गुरु होना चाहिए। वो किताब में से हर एक शब्द का अर्थ वो गुरु को पूरे से अच्छे से वो गुरु को समझना चाहिए, तभी हमें अच्छा सा पूरा एक्यूरेट वो समझा सकते हैं, सही से राइट आंसर दे सकते हैं वो। नहीं तो हमें अच्छा मार्गदर्शन ना मिलने के कारण हम अज्ञान में ही रह जाते हैं। तो इस सारी सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी। उनसे बड़ा ना कोई गुरु है और ना कोई भगवान है और ना कोई पुरुष है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे के सारे जीव संगी में आते हैं ना यहाँ पर सारे हम, क्योंकि यह कर्म भूमि है, यह मृत्यु लोक है। तो यहाँ पर सबको जन्म और मरण का रोग लगा है, सभी को, सभी आत्माओं को, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इनको ही जन्म और मरण का रोग लगा है। ऐसा परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक और रामपाल जी भगवान जी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वेद है, गीता है, ये पुराण है, ये जो ग्रंथ है, इनमें किसमें भी हमारे आत्मा का मोक्ष वाली भक्ति करने का मार्ग नहीं है। हमें मोक्ष वाली भक्ति, हमें मोक्ष वाला मार्ग सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी संत ही दे सकता है, ना कि ये जीव। यहाँ पे जो मंडलेश्वर गुरु, ये मौलवी, ये जो कुछ भी हमने उनको उस पद पर बिठाया है, वो हमारे जैसे ही जीव है। तो एक जीव का कल्याण नहीं कर सकता है। एक जीव का कल्याण सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है। एक आत्मा का कल्याण एक परमात्मा ही कर सकती है। अन्यथा एक जीव की औकात नहीं है, क्योंकि एक बंधा हुआ आदमी दूसरे बंधे हुए आदमी से मदद की कामना नहीं कर सकता है, उसको मदद नहीं मांग सकता है, क्योंकि वो भी बंधा है और ये भी बंधा है। और एक बंधा हुआ आदमी एक बंधे हुए आदमी से मदद नहीं मांग सकता। तो इसी प्रकार यहाँ पर हर एक जीव जन्म और मृत्यु से बंधा हुआ है। तो वो कैसे हमें मोक्ष कर सकता है? वो कैसे हमारे आत्मा का बेड़ा पार करेगा? तो हम कैसे एक जीव को हम गुरु मानकर उन्होंने बताए हुए रास्ते पर हम कैसे चल सकते हैं? हम इतने ज्ञानी होकर हमें इतने परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी दो आँखों दिए हैं, ये इन आँखों से हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोई भी अनपढ़ नहीं है।
सारे के सारे एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट है यहाँ पर स्टडी करके, सुशिक्षित बेकार पड़े हुए हैं, ना कोई काम है ना धंधा है, लेकिन फिर भी हम मोबाइल पर ऐसे ज्ञानवर्धक कुछ सोच विमर्श करके ज्ञानवर्धक वीडियो देखने का हमारे मन में भी नहीं आता है और हम ना देखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ टाइम पास में लगे हुए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अज्ञान में जी रहे हैं। हम इतनी भी नहीं सोच रहे हैं कि हमारा इस जीवन का रहस्य क्या है, हमारे को इस मानव जीवन किस लिए मिला है, हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं हम, इतने ज्ञानी होकर हम अज्ञानी बन रहे हैं। फिर एक जानवर में और हमारे में क्या फ़र्क रह गया। फिर हम मनुष्य होने का क्या फ़ायदा। फिर हमें जो ये पूर्ण परमात्मा ने हमें जो ये बुद्धि दी है सोचने समझने की, विचार विमर्श करने की, तो उसका हम कहाँ तक यूज़ कर रहे हैं। हो गया, उठ गए सवेरे, स्टेटस लगा दिए और जो है सो काम कर लिए, खाना खा लिए, सो लिए, फिर उठ लिए, फिर वही दिनचर्या। ऐसे ही हम अज्ञानता में जी के हमारे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का नाश कर लेते हैं। ऐसे कर लेते तो हमारे असंख्य युग हो गए हैं, हमारा मोक्ष नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम मोक्ष वाली भक्ति नहीं कर रहे हैं ना। हम पूरी के पूरे अज्ञानता में जी रहे हैं, हम पत्थरों को पूज रहे हैं। वो पत्थर हमारा मोक्ष करवाएगा क्या? हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है? पत्थर ही रहता है ना। भले ही वो मूर्ति है मगर वो पत्थर ही है ना, तो वो कैसे करेगी हमारी मोक्ष? इसलिए हमें जिंदा भगवान चाहिए, जिंदा, जो कि हमारे को वो जिंदा मंत्र देकर उसका जाप करने से हमारी इस आत्मा को मोक्ष करवा सके। ऐसा जिंदा गुरु, जिंदा भगवान, जिंदा पूर्ण परमात्मा, ये चाहिए हमें, ना कि वो पत्थरों के मूर्ति के ऊपर हमारे जैसा जीव वहाँ पूजा करके, जो पाखंड आड़म करके, कोई भी विधि लगा के, हो गई तुम्हारी पूजा, हो गया तुम्हारा मोक्ष, हो गया तुम्हारे दादाजी का मोक्ष, चले गए वो स्वर्ग में। हो जाएगा तुम्हारा अच्छा, हो जाएगा तुम्हारा काम। एक जीव कहने से हो जाएगा क्या? हमारा मोक्ष हो जाएगा एक जीव कहने से? ऐसी बात नहीं चलेगी, क्योंकि हमें बुद्धि है, हमें विचार करना चाहिए कि हमें ये रोग लगा है तो इसका उपचार भी कहाँ तो होगा ना, क्योंकि हर एक रोग का उपचार रहता है ना, हर एक का सल्यूशन रहता है ना, हर एक रोग को हम प्रतिबंध लगा सकते हैं ना।
तो ये जन्म मृत्यु है, तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध होगा, कुछ ना कुछ इसको भी रोकने का होगा ना। अगर अगर नहीं है ऐसी कुछ, ऐसी कोई समस्या है रहती है क्या? अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है ना। अगर कहाँ पे सवाल है तो उसका जवाब भी है। बिना जवाब के सवाल नहीं हो सकता है ना, नहीं रह सकता है ऐसा। अब वो हमें किसने बनाया है, तो हमें मोक्ष भी दिला सकता है ना। अगर हमें आत्मा, अगर हमारे आत्मा को किसने बनाया है, तो वो हमें इस जन्म और मरण के रोग से छुटकारा ही दिला सकता है ना। तो वो स्वयं ही दे सकता है। एक मनुष्य को मोक्ष नहीं करवा सकता। हम अज्ञानता से अगर कोई मर गया है तो उसको हम जला देकर, उसको गाड़ देकर हम उसको कहते हैं कि फला फला आदमी अमर है, फला फला आदमी अमर है, ऐसा कहते हैं ना हम। तो ऐसे कह देने से मोक्ष हो जाएगा क्या? वो अमर हो जाएगा? अमर का अर्थ क्या है? जन्म मरण में नहीं आना, ये अमर का अर्थ है ना। हम अमर किसको कहते हैं? हम अमर, जो आत्मा मरण में नहीं है उसको तो अमर कहते हैं ना। हम तो बार बार जी रहे हैं और बार बार मर रहे हैं, तो हम कैसे अमर हो सकते हैं? क्योंकि आप ही कहते हैं, हम ही कहते हैं ना कि मरने के बाद फिर दूसरे तीसरे दिन हम उसको, उसके क्या बोलते हो, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 13वीं 20वीं वो सब करते हैं ना हम। मरने के दूसरे दिन फिर हम उसकी इस्तारी लगा के उसके ऊपर जो है सो उसको, जो जो वो खाता था वो सब लगाते हैं ना हम भोजन में उसके। तो उसको लगाने के बाद फिर उसके ऊपर जो लोटा रख दे के, उसके नीचे जो मिट्टी विट्टी रख के उसके ऊपर रात भर वो दिया बिया साइड को लगा के हम रात भर जाग कर फिर सवेरे 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 होते उसके ऊपर देखते हैं और देखकर कहते हैं कि उसके ऊपर जो भी निशान गिरे हैं वो मिट्टी के ऊपर, तो वो मिट्टी के ऊपर के निशान को देखकर हम कहते हैं कि ये जीव इसके, अब ये इसके जन्म में गया, यानी कि वो चींटी के जन्म में गया, ना कि वो गाय का जन्म हुआ है, उसका बैल के जन्म में गया, वो गधे के जन्म में गई है वो आत्मा, ऐसा कहते हैं ना हम। उसको ये जन्म मिला, उसको वो जन्म मिला। तो ऐसे जन्म क्यों मिल रहे हैं फिर हमें? अगर हम किसी के मरने से अगर हम उसको उसका बॉडी को हम ठिकाने लगा के फिर वहाँ पे हम बोलते हैं ना, जला के उसको हम उसको आंच लगा देने के बाद फिर तुरंत ही कहते हैं ना कि वो फला फला आदमी अमर है। तो अमर है तो हम उसको क्यों कह रहे हैं कि हम उसको क्यों, उसका दूसरा दिन तीसरा दिन हम क्यों कर रहे हैं फिर? अगर वो अमर है तो हम वैसा क्यों कर रहे हैं? ये भी हमारी अज्ञानता है ना। तो क्यों जी रहे हैं हम ऐसी अज्ञानता में क्यों जी रहे हैं हम? हमें इस पर विचार विमर्श करना चाहिए ना। अगर हम इसके ऊपर विचार विमर्श नहीं करेंगे तो हमें इसका जवाब कैसे मिलेगा? फिर हमारे इस मनुष्य जीवन का महत्व क्या रह गया? फिर जानवरों में और हमारे में क्या फर्क रह गया? फिर जैसे जानवर जीते हैं वैसे हम जी के अज्ञानता में, हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं वही करते हुए हम देखा देखी में वैसे ही जीते जा रहे हैं।
ना हमारे पूर्वज कुछ सोचे हैं। पूर्वज तो हमारे अज्ञान थे समझो, उनको अक्षर का ज्ञान नहीं था, उनको कुछ ना कि गीता जी का ज्ञान था, ना वेदों का ज्ञान था, ना किसी का ज्ञान था, क्योंकि उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। तो हमें तो है ना अक्षर ज्ञान, हम तो पढ़ सकते हैं ना। तो हमें पढ़ना चाहिए, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आता तो कोई कह रहा है तो उसकी बात तो मानना चाहिए ना हमें। जो सत्य बात है, जो सत्य बोल रहा है तो उसको मानना चाहिए हमें। और वो सच क्या है, झूठ क्या है, उसके ऊपर हम विचार विमर्श कर दे के हमें चलना चाहिए। अगर हमारे हमारे पूर्वज जो कर रहे वही अगर कोई बता रहा है तो वो ज्ञान तो वो तो झूठ है ना। वही करते करते हुए तो हम अज्ञानता में जी रहे हैं ना। तो वो ज्ञान हमें लेके उसका क्या फ़ायदा है फिर। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो इनसे भिन्न हो। हमें ये जो परंपरा है हमारी, ये जो हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं जो भी भक्ति, उनसे भिन्न होना चाहिए ना हमें। क्योंकि ये सारे तो हम सारे के सारे यहाँ पर जीव है। तो एक जीव जीव की भक्ति कैसे कर सकता है? एक जीव जीव की भक्ति कर कर कैसे मोक्ष हो सकता है? तो हमें मोक्ष वाली भक्ति चाहिए, और मोक्ष वाली भक्ति सिर्फ तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान रहता है, जो कि ये गीता वेदों से परे ज्ञान। ये गीता में और ये वेदों में आधा अधूरा ज्ञान है। इनके अंदर हमारा मोक्ष वाली भक्ति का न मंत्र है, न कोई ज्ञान है इसके अंदर। सिर्फ हमें बता है कि उसमें तुम अगर तुम्हारा मोक्ष चाहते हो तो वो परम अक्षर ब्रह्म, इनकी भक्ति करो। आप उनकी शरण में जाओ, और वो तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं, वो बाखबर बन के आते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, उनका ज्ञान हम सुनना चाहिए। वो ही बस बता सकते हैं ये इनसे भिन्न ज्ञान। जो यहाँ की भक्ति है, इनसे भिन्न भक्ति वो तत्वदर्शी संत ही हमें बता सकता है। क्योंकि ये वेद और ये जो गीता है, ये तो हमने नहीं लिखे हैं ना। एक जीव कैसे लिख सकता है? एक आत्मा, देखो, एक बाप की बर्थडे डेट एक बेटा कैसा बता सकता है? बाप का बाप ही बताएगा ना। तो इस प्रकार ये जो लिखे हुए है, ये जो गीता, ये जो वेद, ये स्वयं जो उसके अंदर जो मार्ग बता रहे हैं सामने की भक्ति की, तो जिन्होंने ये लिखा है स्वयं परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब, रामपाल जी, भगवान जी, इन्होंने ही ये सारे वेद, ये गीता, इन्होंने ही लिखे हैं। और ये सूक्ष्म ज्ञान जो है, जो कि वो स्वयं आकर देते हैं, वो भी लिख कर दिए थे। किनको दिए थे? ये काल ब्रह्म को। जहाँ पर हम रह रहे हैं ना, ये 21 ब्रह्मांड है, और 21 ब्रह्मांडों में से एक कर्मभूमि, एक इसका भाग है ये पृथ्वी। और वहाँ पर हमारे जो पाप पुण्य के कर्म है वो भोगने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। और जो ये 84 लाख जो योनियाँ हैं ना, ये सब कर्म भोग रहे हैं। और ये हमें मनुष्य जीवन जो मिला है ना, ये मनुष्य जीवन हमें
सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा का कल्याण करवा लेने के लिए मिला है। और ये भी कैसे मिला है हमें, और ये 21 ब्रह्मांड में ये काल ब्रह्म हमें क्यों मनुष्य का जन्म दिए है, और ये हमारे मनुष्य जन्म दिलवाने के पीछे किन का हाथ है, किन का आशीर्वाद है, किन के आशीर्वाद से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। ये बहुत बड़ी कथा है। ये इसका जो, अगर आपको पूरा इसका स्टोरी समझना है आपको, तो आपको YouTube पर जाकर संपूर्ण सृष्टि रचना रामपाल जी भगवान ऐसा आप सर्च करिए और वो वीडियो आएगा संपूर्ण सृष्टि रचना का। उस वीडियो को आप जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जी उसको सुकून से एकदम माइनस माइंड, एकदम अपने माइंड में ना कोई टेंशन रहना चाहिए उस वक़्त, ना कोई विचार रहना चाहिए उस वक़्त, ना कुछ नहीं, एकदम एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट। जैसे कि आप एक छोटा बच्चा सा, उसके मेमोरी में कुछ भी नहीं रहता, वो जो बोले वो बोलता है ना, उसी प्रकार हमें जीरो मेमोरी से उसको ध्यान से सुनना चाहिए हमें। तब जाके हमें ये सारा कुछ माजरा समझ में आएगा कि हम कौन थे, हम कहाँ थे, हम कहाँ से यहाँ पर आए हैं, हमें कौन लाया है यहाँ पर, हमें यहाँ पर लाने वाले की गलती है या हमारे स्वयं की गलती है यहाँ आने की। ये सारा कुछ हमें उस संपूर्ण सृष्टि रचना में इसका ज्ञान पूरा मिल जाएगा। और वो सब देखने के बाद, अगर वो सब देखते टाइम आपको अगर नींद भी आती है, क्योंकि अब खाली टाइम हो तो शाम के टाइम पे रहता है ना, रात के टाइम पे खाना पीना खाने के बाद, जब तक तो हम सब बिजी है, हमें इतना काम है कि बस हमें इस पर विचार करने का किसी के पास भी टाइम नहीं, हमें टाइम ही नहीं है। तो हमें टाइम कब मिलता है? शाम के टाइम में। और सिटी में तो शाम को भी दिन के जैसा रहता, 24 आवर्स। वो तो कंटिन्यू, कोई दिन में करता है तो काम, कोई रात में करता है तो कोई कैसा करता है तो कोई कैसा, 24 आवर्स वो जगते ही रहते। तो आप जी को जब खाली टाइम मिला है तब आप ये अच्छे से ध्यान से शांति से बैठकर सुने। और अगर ये सुनते सुनते आपको अगर कोई डिस्टर्ब किए है, आपको कोई काम आ गया है, आपको किसी ने बुलाया है, तो उसको स्टॉप कीजिए फिर से और आप वो देखिए। जब तक आप वो पूरे से अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तब तक आप देखिए वो उस वीडियो को, वो सारा कुछ माजरा आपके समझ में आ जाएगा। फिर बाद में वो पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आप जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी के सत्संग सुनिए। वो सत्संगों में पूरा रहस्य छुपा है। उन सत्संगों से आपकी लाइफ का यू टर्न हो जाएगा। आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे, पूरी तरह से। मगर इस तरह नहीं देखना चाहिए जैसे हम मोबाइल में रील देखते हैं या कोई सिनेमा देखते हैं, बस देख लिए छोड़ दिए, एक मनोरंजन जैसा देख लिए छोड़ लिए। ऐसा नहीं सुनना चाहिए और देखना चाहिए उसको देख ले के सुन ले के
उसके ऊपर हम विचार विमर्श करना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहा है हमें कुछ, तो हमें उस परमपिता परमात्मा, उस परमपिता परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी से हम प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अच्छा सा ज्ञान है तो हम जिस प्रकार अब हम ज्ञान लेने के लिए जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, तो वहाँ पर फीस बांध के जाते हैं ना, हम फीस बांध के जाते हैं, वहाँ पर हमारे जो पैसे है वहाँ पे डाल दे के उसका चार्ज दे के हम वहाँ पर हम वो स्कूल में नहीं समझ रहा है तो हम एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाते हैं। किस लिए? ज्ञान लेने किस लिए ना। तो ये भी हमें मनुष्य का जीवन हमें इस आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। तो इस आत्मा के कल्याण का जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, तो वो हमें लेना चाहिए ना। और वो भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको ना पैसे लग रहे हैं ना कुछ नहीं लग रहे हैं। हाँ, तो वैसा ज्ञान हमें मिल रहा है, हमें ये जीवन मोक्ष के लिए मिला है। तो वैसा वाला ज्ञान अगर कोई दे रहा है तो हमें उसको तो अच्छे से लेना चाहिए। अगर हमारा कल्याण हो रहा है, अगर हम इस जन्म और मृत्यु के ये झंझट से मोक्ष हो रहे हैं उससे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इससे बड़ी बात तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो वो सत्संग सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही है, हाँ ये सच है, हाँ ये बराबर, ये ठीक है। ये जो हम जो अभी तक अज्ञानता में जी रहे थे, ये इससे भिन्न है ये ज्ञान। तब आप जब कंफर्म हो जाएंगे, तब आपको आपकी ये आत्मा तब परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी के शरण में जाने के लिए ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी आपकी आत्मा। तब आप जाकर परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी, इनसे नाम उपदेश लेकर, इनकी विधि विधान से नियमों से भक्ति कर कर आप जी अपने आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे देखा देखी में ऐसे ये भक्ति कर कर और कोई मर गया है तो उसको जला देकर, उसको गाड़ देकर, ये अमर है, ये अमर है, ऐसा कहने से हमारा मोक्ष नहीं हो सकता और हम अमर नहीं हो सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जिस प्रकार हमें प्यास लगती है तो हम गिलास लोटा भर के पानी जब लेकर हम पीते हैं तभी तो हमारी प्यास बुझती है ना। तो ऐसे कहने मात्र से हम कैसे अमर हो सकते हैं। हमें उस भक्ति को वो लोटे में भर लेके, गिलास में भर लेके उसको पीना चाहिए। पीने से ही हमारा वो प्यास बुझ सकती है ना, मोक्ष वाली प्यास। अगर हमें भूख लगी है तो खाना खाने से भूख हमारी शांत होती है ना। तो इसी प्रकार ये मोक्ष वाली भक्ति की भी हमें भूख लगनी चाहिए, हमें प्यास लगनी चाहिए इसकी भी, तो ही ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे मंदिरों में जाकर अमावस्या पूर्णिमा के दिन, मंगल के दिन
सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, जो जो भी आप दिन फिक्स कर लेके, क्योंकि यहाँ की हर एक आत्मा कंपलसरी कोसे ना कोसे इष्ट मानकर, भगवान मानकर उसके सामने सिर झुकाती है। तो ये यहाँ पत्थरों के सामने सिर झुकाने से हमारा मोक्ष नहीं होगा और हमारे आत्मा का कल्याण नहीं होगा ऐसे। क्योंकि अब हर एक विषय का, हर एक विषय की, हर एक सब्जेक्ट की एक पद्धति रहती है ना, उसको समझने की, उसके ऊपर अभ्यास करने की। हाँ? तभी तो हम उसके ऊपर पास हो सकते हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर। हर एक की एक ट्रेनिंग रहती ना, हर एक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो इसी प्रकार वो सही से प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या होना है। पहले हमें, हाँ फला मेरे को वो नौकरी ज्वाइन करनी है, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके ऊपर हमें पूरी जी जान लगाकर हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर हम उसके वो सब्जेक्ट के ऊपर पास होने के बाद फिर हम वो नौकरी को प्राप्त करने के पात्र ठहरते हैं ना। तो इसी प्रकार हम मोक्ष के अधिकारी होने के लिए हमें मोक्ष वाली भक्ति करनी चाहिए। हमें मोक्ष वाली ट्रेनिंग करनी चाहिए। हमें मोक्ष वाला टीचर चाहिए, तब जाके हमारा मोक्ष होगा, तब जाके हम अमर होंगे। अमर का मतलब हम जहाँ से आए थे वहाँ जाएंगे। हम सुख सागर निज धाम, हमारा जहाँ पर निज धाम है, जहाँ से हम आए थे वहाँ हम जाएंगे। ना कि हम ऐसे यहाँ पर ये बिल्डिंग बना के, कार लेके, खेती बाड़ी लेके, हाँ, कोई भीख ही मांग रहा है, जिसके उसके कर्म से वो उसकी यहाँ पर जीवन शैली है। मगर ये ऐसा पूरा अज्ञानता में जी कर फिर मरने के बाद हम उसको अमर है कहते, तो हम पूरी तरह से हम अज्ञान में जी रहे हैं हम। तो ये अज्ञानता आप जी ये छोड़ दीजिए और ज्ञान का दीप अपने अंदर जगाइए। स्वयं अपने मालिक, अपने पति, इस आत्मा के पति स्वयं प्रकट है। इतनी बड़े विश्व में आज हमारे देश में स्वयं ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब रामपाल जी भगवान जी स्वयंभू प्रकट है यहाँ पर। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में ही आज हमारे आत्मा के पति हमें लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर 8 सितंबर 1951 से यहाँ पर प्रकट हुए हैं, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में। तो उनको
उनके ज्ञान को आप समझिए। उनके ज्ञान को समझने के बाद आप जी उनके शरण में जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा लीजिए। 8 सितंबर 1951 से वो प्रकट होकर 1988 से वो एक भगत की भूमिका निभाकर वर्तमान में वो 1994 से वो एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे हैं। तो आप जी उनके शरण में जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करवा लीजिए। ऐसे किसी मंडलेश्वर के और पंडित के शरण में जाने से हमारी मोक्ष नहीं हो सकती है, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है, हमारे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये मेरी विनती है आपसे, आप जी आप जी मुझे कुछ भी समझो। अगर मैं कुछ अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो ये पागल है समझिए, और कुछ भी समझिए। क्योंकि ऐसे अगर नए नए बात अगर आपके कान में पड़ेंगी और आप जी मुझे देख रहे हो, तो देखकर सुन रहे हैं, तो आप जी बोलोगे ना ये तो पागल है, ये क्या बोल रहा है, ये सारे भगवानों को ये जीव है बोल रहा है। तो मेरी क्या औकात है, मैं क्यों कहूँगा ऐसा। अगर कोई आदमी कुछ कहता है तो वो किसी का सुनकर ही कहता है ना, वो स्वयं से थोड़ा ही कहता है। अगर ये शब्द कोई है इस सृष्टि में, जो भी कुछ भी शब्द है, तो वो है सोच बात करते हैं ना, नहीं है तो थोड़ी सी बात करेंगे। स्वयं से तैयार करके कौन बात कर सकता है क्या? स्वयं से कोई शब्द अगर हम तैयार करके हम बात कर सकते हैं क्या? जो है सो, और जो कहाँ से सुने सो। अगर किसी ने हमारे को बताई है वो बात, तभी हम दूसरों के सामने रखते हैं ना, तभी हम दूसरों को बोलते हैं ना, नहीं तो हम कैसे बोलेंगे। वैसे हमें किसी ने वो बात बोली है, हमने कहाँ से वो सुनी है, तभी तो हम दूसरों को वो बात बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार आप जी अगर कुछ भी समझिए, आपके समझने से सच्चाई जो है वो सच ही रहेगी, वो सच्चाई ही रहेगी, वो झूठी थोड़ी साबित हो सकती है। सच को थोड़े छुपा जा सकता है, सच तो सच रहेगा ना। आपके अगर आपने मुझे झूठा कहा है, ये झूठा है, ये झूठ कह रहा है, आप जी मुझे झूठा कहने से ये थोड़ी बात मैं झूठा हो जाऊंगा, ये जो मैंने बातें जो बोली है वो थोड़ी झूठे हो जाएंगे। वो तो सच है ना, सच को तो सच, वो सच तो सच रहता है ना। सच को तो झूठ, ये झूठ है ऐसा साबित ही नहीं कर सकता। सच सच ही रहता है। लाख झूठ बोलने से वो सच झूठ नहीं हो सकता, वो एक ही सच सच ही रहता है। तो इस प्रकार ये सच है या झूठ है, ये आप जी समझने के लिए आप जी यूट्यूब पर जाइए, जाके संपूर्ण सृष्टि रचना आप सर्च कीजिए। संपूर्ण सृष्टि रचना रामपाल जी भगवान
ऐसा कहकर आप सृष्टि रचना वो सर्च कीजिएगा। आप जो वो वीडियो पूरा देख लेके फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो कुछ भी बोला है ये ज्ञान आधार से सब सच है, ऐसा आप जी को समझ में आएगा। आप जी ये सृष्टि रचना एक अच्छे से समझने के बाद, अच्छे से देख लेने के बाद फिर आप जी सत्संग सुनिए। रामपाल जी भगवान सर्च कर दे के सत्संग सुनिए। आप जी रोहतक के सत्संग सुनिए, आप जी जिंद के सत्संग सुनिए। आप जी ये सत्संग सुनेंगे तो ये तो इसमें पूरा ज्ञान, इसमें पूरा रहस्य छुपा है इन सत्संगों में। अच्छे से समझने के बाद फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो सच ही कह रहा था। अगर कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं आपका क्षमा पात्र हूँ और मैं कबीर साहिब, रामपाल जी भगवान जी, इनको ही मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आप जी एक बार समय निकाल कर वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जो महत्व है, हमें इस मनुष्य जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, ये सारा कुछ समझ में आएगा आपके। और इस मनुष्य जीवन का हम कल्याण करवा सकते हैं। आप जी कल्याण करवा सकते हैं अपने इस मनुष्य जीवन का। अन्यथा हम वैसे भी अज्ञान में जीते हुए हमारे असंख्य जन्म चले गए। ऐसे ही हमें ये मौका मिल गया था मनुष्य जीवन का, हम ऐसे ही गवा दिए मनुष्य जीवन। हमारे पुण्य जो थे हम वो खर्च कर दे के यहाँ पे आए। सो हम झूठे सुख को सुख कह रहे हैं। हम इस झूठे सुख को, ये ना कि हमें यहाँ पर कहाँ सुख है। हमें मिला ही है हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से मनुष्य का जीवन 100 साल अपन बोलते हैं। खाली बोलने के हिसाब से चाहिए अब ये 100 साल, क्योंकि कोई आत्मा है जो 100 साल जी रही है, मगर वो भी कोई जीना है क्या। खाट में पड़कर हम खाट में ही टट्टी पेशाब सब कुछ करते हैं। वहाँ पर हमारे नज़दीक कोई नहीं आता है तो उसको क्या हम जीना कहते हैं क्या। 100 साल की जीवन हमारे जीवन है यहाँ पर, तो इसमें हम सुख के लिए, जीने के लिए हम क्या क्या यत्न करते हैं, क्या क्या प्रयत्न करते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं कि अच्छा सा कर लेकर कोई से तो नौकरी लग गई तो 2-4 पैसे कमा कर आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएगा, ऐसा सोचकर ही हम करते हैं ना। तो वो कितने दिन तक, वो फिर 6 साल तक तो बच्चा स्कूल में जाने के लायक होता है ना। 6 साल तक तो यूं ही गए लड़कपन में। फिर बाद में 6 साल के बाद उसको स्टडी करने के लिए अपन भेजते हैं, पढ़ाई करने के लिए। फिर 6 साल के बाद फिर 10वीं तक, 6 और 10 हो गए 16। फिर 10वीं तक भी कुछ भी नहीं होते, खाली वो फर्स्ट स्टेज है। फिर 10वीं के बाद फिर अच्छा सा अगर मार्क ले लिया, कुछ अच्छा सा पढ़ाई कर लिया, तो सामने जाके उसको साइंस या आर्ट कुछ भी ले बेटा, कुछ तो अच्छा पढ़ ले बोल के बोलते हैं। उसके परसेंटेज के हिसाब से उसके ऊपर हम
आगे की पढ़ाई के लिए और छोड़ देते हैं। फिर जाकर वो कोसा डिप्लोमा करके कोई भी एक प्रैक्टिस कर लेके अगर उसके नसीब में होंगे तो, अगर उसके कुछ अगले पिछले जन्मों के अगर कोई पुण्य रहे तो वो उसको वो नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी वो भी नौकरी। क्योंकि ऐसे हर एक आजकल का हर एक बच्चा पढ़ाई करे सो है। कोई एकाध एक टक्का भी नहीं है, समझो 0.1 बोले जैसा एकाध एक कोई है वो नहीं पढ़ाई करा सो ऐसा। तो हमें उसको 16 साल के बाद और पढ़ाई करने के लिए, और वो डिप्लोमा करने के बाद फिर वो कितने 20-25 साल लग जाते हैं उसको। 25 साल के बाद हम उसको उसके हिसाब से कहाँ पर भी नौकरी लगाने के लिए हम सोचते हैं। अब नौकरियाँ भी वैसे भी नहीं लग रही, हम डोनेशन देना पड़ रहा है, हमें रिश्वत देनी पड़ रही है हमें, जब जाके नौकरियाँ लग रही है। तो वो खर्चा करने के बाद अगर नौकरी लगी ठीक है, और ना लगी तो वो उतने दिन उतनी उसकी लाइफ बेकार ही चली गई। फिर बाद में वो कोसा तो छोटा मोटा धंधा करने के लिए सोचता है ना, तो कोई कंपनी में जाके ज्वाइन होकर अपने रोज़गार के लिए फिर 25-30 के अंदर तो पिता अपने बच्चों की शादी करने का सोचता है ना, तो उसकी शादी कर देता है ना, तो वो तो समय वेस्ट ही चला गया। फिर बाद में वो कंपनी में जाके धक्के खाते हुए काम कर फिर अपने जीवन का ये जो सांसारिक जीवन है उसको स्टार्ट करता है। फिर वो बच्चा पैदा करता है, फिर अब वो उनकी परवरिश, फिर उनको पढ़ाना, फिर उनको वो करना। तो यहाँ पर कहाँ सुख है? यहाँ पर सुख ही नहीं ना, क्योंकि हम धक्के ही खाते हुए घूम रहे हैं ना। कहाँ सुख है हमें? कहाँ हम सुख की चैन सांस ले रहे हैं? हम नहीं है ना यहाँ पे सुख। तो हम जहाँ थे वहाँ पर सुख था हमें। वहाँ पर ना हमें मृत्यु का डर था, वहाँ पर ना हमें जन्म का डर था, ना हमें खाने का टेंशन, ना हमें पीने का टेंशन। सब बना बनाया हमें खाने को मिलता था। घूमने के लिए हमारे वहाँ पर विमान है, हमारे वहाँ पर सारा कुछ वहाँ पे सुख, तो वो उसको सुख कहते। तो हमें यहाँ पे सुख की चैन कहाँ है? हम जब काम इतनी मेहनत कर लेके हम इतनी मेहनत करते हैं, तब जब हम सुख के टाइम पे जब हम सुख भोगेंगे ऐसा सोचते हैं, तब हमारे ये शरीर से जो हम मेहनत करते हैं, तो ये शरीर हमारा पावर एनर्जी कम हो जाती है ना, फिर तब ये शरीर थक जाता है। फिर हमने जो कमाई करी है, फिर ये शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम वो पैसा खर्च करते हैं। फिर कहाँ है यहाँ पे सुख? फिर पड़े रहते हैं, हमें सारा कुछ खाने के लिए रहता है। अगर हमारी कमाई से समझो हम अच्छा खासा कुछ कमाई, 4-2 पैसे अगर हम यहाँ कमाई करें, तो खाने के लिए हम सोचते हैं कुछ अन्न यहाँ का, तो वो खाना खाने के लिए हम सोचते हैं, तो वो खाना भी हमें डॉक्टरों ने हमें परहेज बताकर हमारा वो खाने को भी लॉक बंद कर देते हैं। तो हमें कहाँ सुख है? फिर है सुख यहाँ पर? यहाँ पर सुख नहीं है, बिल्कुल सुख नहीं है यहाँ पर। अगर हमें कोई सुख दे सकता है तो हमारे परमात्मा ही हमें, पूर्ण परमात्मा ही हमें सुख दे सकती है, सुख दे सकते हैं इस आत्मा को। और ये शरीर हमें इस आत्मा के कल्याण के लिए ही मिला है। उस सुख सागर में जाने के लिए ही ये शरीर को परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब रामपाल जी भगवान ने हमें ये
शरीर दिए हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हमें अभ्यास करके उसके विधि विधान से हमें वो उस रास्ते से हमें चलना पड़ेगा, तब जाके वो हम हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और वो भी उस पूर्ण परमात्मा के हमारे ऊपर मेहर होना बहुत बड़ी ज़रूरत है। मेहर रही तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। अन्यथा आप जी देखिए, आप जी ये ज्ञान अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप जी से पहले परमात्मा की मेहर मेरे ऊपर हो गई है, और मुझे ये ज्ञान थोड़ा बहुत या टूटा फूटा कुछ भी समझिए आप, ये हुआ है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो ये मेहर होना भी इस आत्मा के ऊपर बहुत बड़ी तकदीर की बात है। ये कब होता है ऐसा, जब हम युगों युगों से हमारे पास पुण्य रहते, युगों युगों के भक्ति करके हम जो पुण्य कमाते हैं, इन्हीं शास्त्रानुकूल भक्ति, शास्त्रानुसार भक्ति जो है, हम सनातनी भक्ति जो है, ये भक्ति करके पिछले जन्म में जो हमने भक्ति करे है, जो हम धन कमाए हैं, वो धन के हिसाब से हमें ये जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन। और वो धन के हिसाब से तो परमात्मा हमें लेते हैं ना, हमारे ऊपर मेहर करते हैं। अन्यथा हमारे 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 ये भक्ति वाला धन हमारे पास नहीं है, तो फिर हमें ये ज्ञान कैसे पहले समझ में आएगा, फिर हमारे को कैसे लेंगे। अगर समझो, अगर एक गुरु है, एक टीचर है, तो जब हम उन टीचर की स्टडी कर लेके वहाँ से, वो टीचर भी रिटायर होके चले गए, टीचर यहाँ के सांसारिक जीवन के, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जगत के हिसाब से। अगर कोई स्कूल में हम स्टडी करें, टीचर वो रिटायर होकर चले गए, हम भी हमारे संसार में लगे, हम भी हमारे व्यवहार में चल रहे हैं, तो जब हमारे को जब वो टीचर मिलेगा आगे जाकर कभी, तो अगर कहीं पर मिलेगा तो हमें वो पहचानेगा ना, हम भी उनको पहचानेंगे ना, झट के साथ पट। ये हाँ सर जी नमस्कार, नमस्ते सर जी, नमस्ते। हाँ बेटा क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या हाल है, क्या नहीं। हाँ सर अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं कि? हाँ मैं भी अच्छा हूँ, ऐसा तो जल्दी कांटेक्ट हो जाता है ना, पहचान से कांटेक्ट हो जाता है ना वो। तो इसी प्रकार हम जो ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की जब हम भक्ति करते हैं, तो हमें जब ये मनुष्य जीवन मिलता है, तो हमें वो परमात्मा ही मेहर करते हैं, उनकी मेहर से ही हमें इस भक्ति का ज्ञान होता है, उनका हमें मालूमात पता होता है, उनकी भक्ति हम करने के लिए तैयार होते हैं। हमें वो देखा देखी की भक्ति, हमारे जो पूर्वज वाली भक्ति, ये छोड़ दे के हम ये नए से हम ये भक्ति स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो ऐसा ये पूर्ण परमात्मा की भी हमारे ऊपर मेहर होना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अन्यथा देखिए, अब इतने सारे, इतने बड़े ये विश्व में, इतने बड़े मानव जीव में आप जी देखिए, अब 800 अरब 800 करोड़ के ऊपर, 800 कोटि के ऊपर ये जो मानव संख्या है, तो इतने बड़े संख्या में कुछ एक आत्मा जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी की भक्ति कर रही है, और बाकी के सारे
ये पाखंड वाली भक्ति कर रही है, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की। ये ना सनातनी भक्ति है, ये ना शास्त्रानुकूल भक्ति है। हाँ? तो कुछ ही आत्माओं के ऊपर पूर्ण परमात्मा ने मेहर की है उनके ऊपर दया दृष्टि, उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर, तभी तो वो उनके चरणों के ऊपर गिरकर वो उनकी भक्ति कर रही है ना। और वो जो आई है आत्मा, वो आत्माओं में से भी गुरु को परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा मानने वाली वो भी कुछ एक आत्मा है। अन्यथा ये रामपाल जी भगवान जी को तो कोई भी कबीर परमात्मा नहीं मान रहे हैं, उनको भी मनुष्य ही मान रहे हैं। जो कि ये जो यहाँ पे जो मनुष्य के जैसे ये जो गुरु बन बैठे हैं यहाँ पर, बड़े बड़े मंडलेश्वर जो बन बैठे हैं यहाँ पर, ये उन्हीं के जैसे इनको समझ रहे हैं। मगर अब इनको जो ज्ञान है उनसे भिन्न है ना इनको ज्ञान। तो ये कम से कम वो ज्ञान के आधार से तो उनको हमें परमात्मा मानना चाहिए ना। वो गीता के अनुसार तो हमें उनको तत्वदर्शी संत बाखबर जो ज्ञान दे रहे हैं हमें, तो वो बाखबर कौन है? वो स्वयं पूर्ण परमात्मा ही प्रकट होकर हमें ज्ञान देते हैं ना। सूक्ष्म ज्ञान सूक्ष्म वेद हमें देते हैं ना। तो उसके हिसाब से तो हमें उनको कबीर परमात्मा मानना चाहिए ना, पूर्ण परमात्मा मानना चाहिए हमें। तो ये भी कुछ ही आत्मा मान रहे हैं। तो वो पूर्ण परमात्मा कुछ ही आत्मा जो मान रहे हैं, तो वो उन्हीं आत्माओं को पूर्ण परमात्मा उन्हीं के ऊपर मेहर कर रहे हैं। नहीं तो अपन बोलते हैं ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलते हैं ना। हम जब किसी को गुरु मान लेते हैं तो गुरु को ये परम अक्षर ब्रह्म मानना चाहिए। परब्रह्म बोल रहे हैं ना हम इस वाणी में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अपन बोल रहे हैं ना। तो हमें जो गुरु है, जो हमें ज्ञान दे रहा है, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से ही ऊपर है, ऐसा इसका अर्थ है ना। तो हमें सोचना चाहिए कि ये ज्ञान सही है ना, ये इनके ऊपर ही है ना ये ज्ञान। जो ये मंडलेश्वर हमें कहाँ तक का ज्ञान दे रहे हैं, ये जो गुरु बन बैठे हैं यहाँ पर, ये जो वेशभूषा वेशधारी जो अन्य वेश बनाकर बैठे हैं ना, ये ड्रेसिंग कर लेके मंदिरों में जो पंडित बन बैठे हैं, गुरु बन बैठे हैं, तो उनसे भिन्न है ना ये ज्ञान। तो ये कहाँ तक ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, ये कहाँ तक हमें बता रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही हमें बता रहे हैं ना ये गुरु। तो ये तत्वदर्शी संत ये संत जो है, ये जो बाखबर है, ये हमें इनसे भिन्न इनके ऊपर की भक्ति हमें दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके ऊपर की हमें भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो यही हुए है ना फिर परम अक्षर ब्रह्म। तो ये गुरु ही परम अक्षर ब्रह्म है ना। तो जो है तो देंगे ना ज्ञान इनके ऊपर का, स्वयं उनको पता है तभी तो बोलेंगे ना। नहीं तो ऐसा थोड़े बताएंगे। वो स्वयं है इसलिए वो बता रहे हैं, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हमें ऐसा कंफर्म हो जाए कि हाँ यही परम अक्षर ब्रह्म है, ये
ये चौपाई इनके ऊपर बराबर फिट हो जा रही है। तो यही परम अक्षर ब्रह्म है, यही गुरु, यही सच्चे गुरु है हमारे, यही तत्वदर्शी संत है, यही गीता के अनुसार यही तत्वदर्शी संत है। और इन्हीं के हमें शरण में जाना चाहिए, इन्हीं के अनुसार हमें भक्ति करना चाहिए, इन्हीं को ही हमें परमात्मा मानना, पूर्ण परमात्मा मानना चाहिए। पूर्ण परमात्मा समझ कर ही हम इनकी भक्ति करनी चाहिए। उनको हाँ हमारे मन के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर उनको पूर्ण परमात्मा देखना चाहिए। तब जाकर हम सही शिष्य हैं और तब जाकर हमारे ऊपर वो परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा, वो गुरु हमारे ऊपर मेहर करेंगे, हमारे ऊपर वो खुश होंगे। तभी हमारा मोक्ष हो सकता है, तभी हम मोक्ष हो सकते हैं, तभी हम मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। और गुरु के बिना तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। गुरु के बिना तो ये मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। क्योंकि आप जी देखिए, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जो जीव हो चुके हैं, जहाँ पर ये जो मनुष्य जीवन के जो बड़े बड़े जो व्यक्ति हो चुके हैं, जिनको हम व्यक्ति कहेंगे ना, बड़े बड़े महान, और महान तो स्वयं पूर्ण परमात्मा ही है। मगर सांसारिक दृष्टि से, यहाँ के जगत के हिसाब से जो हम बोलते हैं ना बड़े आदमी, तो वो बड़े बड़े जो हो चुके हैं, तो वो गुरु करके ही हो चुके हैं ना। वो गुरु के हिसाब से वो अपना जीवन व्यतीत कर दे के चले गए ना। वो स्वयं से थोड़े ही चल रहे थे। स्वयं के हिसाब से, अपने हिसाब से कौन जीवन जी गया बड़ा आदमी? सबने गुरु किए हैं ना, सबने गुरु के अनुसार ही चले हैं ना। अब जगत वाले कहते हैं कि माँ गुरु है। अब मान्य है माँ गुरु है, मगर माँ पूर्ण गुरु नहीं है ना। माँ क्या करती है? माँ सिर्फ बच्चे को बोलना सिखाती है कि बेटा माँ बोल, बाबा बोल, पापा बोल, मामा बोल, काका बोल, ताई बोल, दीदी बोल, ऐसा बोलती है ना। जब जाके वो बच्चा उसको देख लेकर बोलना सीखता है ना, तो उसका वहाँ तक ही है कि अपने बच्चे को बोलना सिखाना, वहाँ तक ही वो टीचर है। फिर बाद में ज़रा छोटा सा 1-2 साल का हो गया कि अच्छे से बोलना सीख गया, कि फिर उसको उंगली पकड़ के वो छोटे बच्चों को स्कूल में लेके जाती है, जिसको आंगनवाड़ी कहते हैं ना, उसमें ले जाके छोड़ देती है। वहाँ तक ही था ना वो, वहाँ तक ही थी ना वो, उसके पास ज्ञान तो वहाँ तक ही था ना। गुरु वो वहाँ तक ही थी, जिसके पास जितना ज्ञान है वो उतना ही देगा ना। तो हम माँ को गुरु, हम खाली वो बात करने तक ही गुरु समझते हैं, उतना बड़ा दर्जा हम दे नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण गुरु नहीं है ना वो। तो फिर उसके बाद जो आंगनवाड़ी में जाने के बाद वो जो टीचर रहती, जो अपनी गुरु रहती, वो उसके लेवल्स के हिसाब से वो अपने को स्टडी करवाती है, वो सिखाती है। फिर उसके बाद जहाँ तक उसको आता है वहाँ तक सिखा दे के फिर अपने को आगे की पढ़ाई, आगे का गुरु देख लेना पड़ता है। फिर बाद में हम स्कूल में जाते हैं, फिर हमें स्कूल के गुरु मिल जाते हैं, स्कूल के टीचर मिल जाते हैं। फिर वो स्कूल का जहाँ तक हमारे को ज्ञान था वहाँ तक हम सीखते हैं। फिर वहाँ से हम कॉलेज जाते हैं, फिर कॉलेज के अलग गुरु मिल जाते हैं हमें। ये जहाँ तक जिसको जितना ज्ञान है उतना ही ज्ञान देते हैं, और वहाँ तक हम ले लेते हैं। तो ये जो बड़े बड़े हुए हैं ये गुरु, ये जो व्यक्ति हो गए बड़े बड़े, तो उन्होंने गुरु किए हैं ना, उनके हिसाब से चले हैं ना वो। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी ने भी गुरु किए हैं। राम जी, हम उनको जो भगवान कहते हैं, हम भगवान मानते हैं उनको, तो उन्होंने भी गुरु किए हैं ना।
बिना गुरु के तो वो अपना जीवन व्यतीत नहीं किए है ना, तो हम भी गुरु कर लेना चाहिए ना। मगर हम गुरु, अब ये सांसारिक दृष्टि से जो गुरु, ये तो उनको जितना ज्ञान है उतना ही देंगे, इनसे हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। हमारे मोक्ष वाले गुरु जो हमारे गीता के अनुसार जो तत्वदर्शी संत है, जो बाखबर है, कुरान में बाखबर बोलते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमें जो बाखबर जो तत्वदर्शी संत है, उन्हीं के पास ये मोक्ष वाली भक्ति रहती है। स्वयं वो ही गुरु पर ब्रह्म रहता है, वो परम अक्षर ब्रह्म रहता है वो गुरु। तो वो जब इनसे भिन्न अगर वो जो हमें भक्ति बता रहे हैं, तो उनको हमें उस लेवल, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए, ना कि हमें इन मनुष्य के जैसा जैसा उन्हें हम समझना चाहिए। हमें उनको पूर्ण परमात्मा के हिसाब से देखना चाहिए। उनको हमारे दिल के, उनको हमारे मन के अंदर, यहाँ आत्मा के अंदर वैसा भाव होना चाहिए हमारे मन के अंदर उनके प्रति, तब जाकर हमारे ऊपर वो मेहर करेंगे, हमारे ऊपर हमारे आत्मा का कल्याण करेंगे, तब जाके हमें मोक्ष मिलेगा। अन्यथा ऐसे मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो इसके हिसाब से आप जी देखिए, इस वाणी के हिसाब से आप जी देखिए, इस प्रकार हम कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो हम गुरु कर लिए हैं, तो इनके ऊपर अगर हमें भक्ति मिल रही है, इनसे भिन्न अगर हमें ज्ञान मिल रहा है, तो उनको हमें साक्षात परम अक्षर ब्रह्म मान लेना चाहिए। मान लेना क्या है, वो स्वयं रहते ही है, क्योंकि अगर उनको मालूमात है तभी तो देते हैं ना वो ज्ञान। वैसा उनके पास ही जिस आत्मा को मोक्ष करवाने का मंत्र रहता है, उनके पास ही सब इसका, इस आत्मा के कल्याण का सारा कुछ विधि विधान नियम सब उनके पास रहता है। तो वो ही बताएंगे हमें। तो उनके हिसाब से हमें उनको स्वयं पूर्ण परमात्मा मानकर हमें उनके शरण में जाकर उनके कहे अनुसार उनके चरणों में पड़े रहकर हमारे आखिरी सांस तक उन्हीं के वचनों में हम बंधे रहकर, उन्हीं के वचनों पर हम चलकर हमें इस आत्मा का कल्याण करवा लेना चाहिए, और तभी हमारा मोक्ष हो पाएगा। अन्यथा नहीं हो पाएगा ऐसे मोक्ष हमारा। बस इतना कुछ मैं मेरे हिसाब से जितना मुझे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब रामपाल जी भगवान जी ने मेरे से जो कुछ ये टूटी फूटी भाषा में, टूटी फूटी लैंग्वेज में जो ये बुलवाए है, अगर ये आपको कुछ गलत लगा, अगर आपके दिल को कुछ मेरे इन बातों से आपको कुछ ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करें। और मैं सबके मालिक परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी और रामपाल जी भगवान जी को, उनको भी मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरी कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना प्रभु। और यहाँ पर मेरी इस वाणी को
विराम देता हूँ। मेरे इस शब्द को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। सत साहिब। सबके मालिक सतलोक के राजा सत्य पुरुष रूप बंदी छोड़ परम अक्षर ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सबके मालिक सतलोक के राजा सत्य पुरुष रूप बंदी छोड़ परम अक्षर ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सबके मालिक सतलोक के राजा सत्य पुरुष रूप बंदी छोड़ परम अक्षर ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की लोड कोनी और की, जय हो बंदी छोड़ की लोड कोनी और की, जय हो बंदी छोड़ की लोड कोनी और की। सत साहिब।